वारिस पठान साहब उन नेताओं में हैं जिनकी पार्टी इंडिया गठबंधन में तो शामिल है नहीं, और वारिस पठान साहब के नेताओं को आमंत्रण भी नहीं मिला है। ऐसे में आमंत्रण राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का जो कांग्रेस पार्टी को दिया गया, वारिस भाई, कांग्रेस पार्टी ने उसको ठुकरा दिया। आपको लगता है सही किया, गलत किया, जाना चाहिए था या ना जाकर सही कर रहे हैं? आपका एनालिसिस, वारिस पठान। देखिए रुमाना जी, कांग्रेस पार्टी का तो मैं प्रवक्ता नहीं हूं। अब उन्होंने क्यों आमंत्रण को ठुकराया, नहीं जाने का ये डिसीजन लिया, जो भी है तो उनके प्रवक्ता बोलेंगे। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि तो इंडिविजुअल इंसान की राय है, हर इंसान को अपना अपने हिसाब से अपना अपना धर्म प्रैक्टिस करने का पूरा अधिकार है, अपनी अपनी विचार, अपनी अपनी सोच है। और जहाँ तक हमारा ख्याल है, हम तो आप पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि हमारा ये मानना है कि एक बार जहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है, रहेगी। धोखे से हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, इसलिए हमको आमंत्रण दो या मत दो, हम तो मरते मर जाएंगे, जंगलों में चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पर नहीं जाएंगे जहाँ हमारी मस्जिद थी, उसको तोड़ के भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। अब बात नंबर 2 ये है रुमाना जी की, इंपॉर्टेंट बात ये है कि बीजेपी वालों लोग का एक ना सिस्टम बन गया है। जो भी उनकी आइडियोलॉजी के, जो भी उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट बात किया, वो एंटी हिंदू बन जाता है। अभी 4 शंकराचार्य ने बॉयकॉट कर दिया है। एक शंकराचार्य ने साफ से कहा है कि अब तक तो मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हुआ और आप वहां पे जाकर प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हो, तो नहीं जाएंगे। पुरी के शंकराचार्य ने साफ कहा कि मोदी, बीजेपी, ये जो एक धार्मिक इवेंट है, इसको पूरा के पूरा एक पॉलिटिकल इवेंट बना दिया है खुद के फायदे के लिए। अब प्राण प्रतिष्ठा अगर मोदी जी करेंगे तो पुरी शंकराचार्य ने कहा कि हम वहाँ क्या खड़े रह के तालियां बजाएंगे। तो जब महागुरु महाशंकराचार्य लोग नहीं जा रहे, तो अब क्या बीजेपी उनको भी सबको बोल देगी कि ये सबके सब एंटी हिंदू है, सबको डिक्लेयर कर दिया जाएगा? जो बीजेपी के साथ में नहीं, वो एंटी हिंदू, एंटी नेशनल, उसके बाद सेकुलरिज्म नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये तो असंवैधानिक बातें बीजेपी कर रही है ना, तो डेमोक्रेसी का कत्ल है। सेकुलरिज्म के अंदर तो मुझे मेरे हिसाब से चलने का अधिकार है, इनको इनके हिसाब से चलने का अधिकार है। अब बात तो पोलराइजेशन की है। ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं, आप जो आरोप लगा रहे हैं उस पर जवाब ले लेते हैं। बीजेपी की तरफ से शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले तहसीन पूनावाला हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं और उन्हीं के पास अब आपको लेकर चलते हैं। तहसीन, जो कांग्रेस की तरफ से स्टैंड लिया गया कि साहब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, और कांग्रेस पार्टी कह रही है नहीं, ये इवेंट जो है ये तो बीजेपी का इवेंट, आरएसएस का इवेंट, और इस वजह से हम नहीं जा रहे हैं। तो ये राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का इवेंट बीजेपी और आरएसएस का इवेंट कैसे हो गया जो कांग्रेस पार्टी इससे किनारा कर रही है, ये बताएंगे आप दर्शकों को? राणा जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। और मैं वारिस भाई की इसकी बात सुन, अधिकतर मैं ज्यादा करते मैं एमआईएम से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, लेकिन जो एंड में उन्होंने कहा मैं बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखता हूँ। ये बात कांग्रेस पार्टी या एमआईएम या कोई और विपक्षी दल नहीं कह रहा है, ये बात चारों शंकराचार्य जी कह रहे। ये बात मैं बिल्कुल मानता हूँ कि अभी उन्होंने जो शंकराचार्य जी है, 2 शंकराचार्य जी ने एक स्टेटमेंट निकाला, इस बात को मैं मानता हूँ बीजेपी को डालने वाली आपके ऊपर। लेकिन चारों शंकराचार्य इस बात पर पूरी तरह से सहमत है कि अगर रामलला जी की मूर्ति को मोदी जी हाथ लगे तो वे क्या करेंगे। और देखिए रोमाना जी, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी जो रीति रिवाज है, हमारी जो भी धार्मिक क्रियाएं, शंकराचार्य जी से ज्यादा तो ज्ञान किसी के पास नहीं है, खास करके भाजपा के पास तो उनसे ज्यादा ज्ञान नहीं है। तो जब वे से गलत कह रहे, जब वे कह रहे कि अब तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ तो इसमें जल्दबाजी क्या है, तो हम इसे क्वेश्चन करने वाले कौन है? मैं ये मानता हूं कि ये चारों शंकराचार्य का अपमान है, पहली बात। दूसरी बात जो बेहद जरूरी बात है, आपके शो पे अब के शर्मा जी कुछ झूठ बोलेंगे। वो झूठ बोले उसके पहले, वो जो आइंस्टाइन की थ्योरी है ना कि लाइट के पहले अगर आप जा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ झूठ क्या है और उसका जवाब दे देता हूँ। मैं मंदिर का निर्माण 1992 में हो जाता है। रोमाना जी इस चीज को फैक्ट चेक करें, अगर भाजपा नहीं होती, जब उस ढांचे को घिराया गया, कांग्रेस की सरकार जो माइनॉरिटी में थी, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस लाया। उस ऑर्डिनेंस के अनुसार जिस स्थान पर यह माना जाता है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम का जन्म हुआ है, वहां पे एक विशाल भव्य मंदिर बनेगा और उसके बाजू में एक मस्जिद बनेगा। भाजपा के उपाध्यक्ष भंडारी जी पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं, वर्बैटम कोट कर रहा हूं, मंदिर कोर्ट के आदेश से बनेगा, पार्लियामेंट नहीं बनाएगा, पार्लियामेंट नहीं बनाएगा, कोर्ट के आदेश से। उस बात को मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूं। वर्तमान प्रधानमंत्री से जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस मामले में इंटरफेयर करें, प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये तो टाइटल डिस्प्यूट है, प्रधानमंत्री इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो जब आज मंदिर कोर्ट के आदेश से बन रहा है, तो भाजपा इसमें काहे क्रेडिट ले रही है और दूसरों को गाली दे रही है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए।
और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।